पढ़ाई लिखाई पे सवाल करते हैं। चूँकि आप शिक्षक भी हैं, तो राजनीति में जो है एजुकेशन का क्या महत्व होता है, क्या ये आरोप जो है कितना जायज़ है? लोग तो कहते हैं कि नीतीश कुमार का पहला जो शासनकाल था 2005 के बाद, तो वो तो काफ़ी अच्छा सराहनीय, लोग कहते हैं कि साइकिल योजना उसमें हुई थी इन तमाम चीज़ों को लेकर के। जी जी। तो उस सुशासन का सच में आपने क्या लिखा था? मान लीजिए कि सर अगर आप उम्मीदवार के रूप में आप जो है तय हो जाती है, तो अगर तय हो जाती है तो आप जो है पीरपैंती के लिए जो है क्या कुछ आपके पास में ब्लूप्रिंट है, क्या कुछ आप जो है वहाँ के जनता को जो है बताना चाहिएगा, क्या कुछ वहाँ का विकास आप करना है? नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य राज और इस वक्त हमारे साथ स्पेशल गेस्ट इंटरव्यू के तहत डॉक्टर संजय रजक सर हैं, जिनके बारे में मैंने कहा भी था कि यह जो है वर्तमान समय में जो है तिलका मांझी विश्वविद्यालय के अंदर अंबेडकर विचार विभाग के जो है ये विभागाध्यक्ष हैं और इन दिनों जो है यह काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। खास करके वैसे तो यह सुर्खियों में लगातार रहते हैं भागलपुर के अंदर इन दिनों, लेकिन ख़ास तौर पर यह अपने गृह क्षेत्र में जो है, अपने गृह जिला में विधानसभा में जो है इनकी काफ़ी चर्चाएं हो रही है। तमाम बातें को जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे बात करने के लिए मेरे पास पहुँचे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो सबसे पहले तो सर आपके बारे में मैंने जितना कुछ सुना कि आप छात्र राजनीति से लेकर के आज आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि लोग जो है आपकी तारीफ जो है भावी उम्मीदवार के रूप में भी कर रहे हैं आपके क्षेत्र में। ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है अच्छी बात है। तो हम सबसे पहले आपकी एक 2-3 आपने जो है पत्रिका लिखी है। जी जी जी। तो ये आप पत्रिका देख सकते हैं, एक है सामाजिक न्याय और लालू यादव और जो है दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष। सर मैं इसमें एक लाइन पढ़ रहा था, लालू यादव के बारे में आपने जो है जिक्र किया है कि 1990 के दौर को आप याद करते हैं। जी जी। लालू प्रसाद को याद करते हुए आप 1990 के दौर को याद करते हैं, तो क्या कुछ बताना चाहिएगा हमारे दर्शकों को 1990 के बारे में? देखिए, 1990 ईस्वी में तो हम लोग उस समय 5-6 क्लास का छात्र हुआ करता था जी। लेकिन उससे पहले जो 90 से पहले जो था, हम लोग जिस गांव में रहते थे ना, उस गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर में हम लोग पूजा करने के लिए नहीं जा पाते थे। कारण था कि जाने ही नहीं देता था। और जब 90 के बाद माननीय लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो हम लोग जो है ना मंदिर घुस करके जा करके पूजा पाठ करना शुरू कर दिए थे। तो कहिए 90 से पहले कि आप लोग पूजा पाठ नहीं करते थे? अगर आपका सवाल अगर हो तो हम इस पे भी कहना चाहेंगे, जो कि उस पत्रिका में भी हम दर्शाए थे। तो हम लोग मंदिर घुसने का इजाज़त नहीं था। गांव के जो ठाकुर लोग रहा करते थे, ठाकुर मतलब नाई ठाकुर जो बोलते हैं, नाई ठाकुर जो रहते थे ना, तो उनको आदेश था कि इनका लड्डू जो है मंदिर में चढ़ा दो और इनको दे दो। तो हम लोग बाहर में, मंदिर के बाहर में ही खड़े रहते थे और वह लड्डू चढ़ा के देते थे और हम लोग अपना घर लेके जाते थे प्रसादी के रूप में। मतलब जाति का जो है दंश था। जी जी, जाति का जबरदस्त दंश हम लोग झेले हैं। तो लेकिन फिर भी आपने उस टाइम जो है पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और इस मुकाम तक पहुँचे। जी जी। तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि 90 के दौर को जैसे आपने कहा, तो उसी वक्त जो है लालू जी को जो है सामाजिक न्याय के रूप में भी जो है उनका काफ़ी जिक्र हुआ। जी जी। और क्या दौर था उस टाइम, जो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी होता था बिहार में, और उसी दौर को जो है आज कुछ लोग जो है जंगल राज भी कहते हैं। देखिए, मेन बात है कि जिनको लालू का राज जो है पचने नहीं लगा, उनका सामंतीवादी जो मानसिकता था वह जब चलने नहीं लगा, तो वही लोग जो है ना लालू के शासनकाल को जंगल राज करना शुरू कर दिए। मेरे लिए तो स्वर्णिम काल हो गया भाई। हाँ, आपने पुस्तक में लिखा भी है मेरे लिए स्वर्णिम काल हो गया था। वो जो है स्वर्णिम काल जो है वो दौर था।
तो हम कैसे उसको कहेंगे भाई? 90 से 2005 को जो है आपने बहुत स्वर्णिम काल, एकदम स्वर्णिम काल, मेरे लिए स्वर्णिम काल था वो, तो मेरे लिए एक मसीहा के रूप में जो है ना बिहार में जो है आए। और 2005 तक तो आपने स्वर्णिम काल लिखा, लेकिन 2005 के बाद जो है नीतीश जी का कार्यकाल शुरू होता है। जी जी। तो उस चीज़ को आप कैसे कहना चाहेंगे? देखिए 2005 के बाद का शासनकाल जो है, तो उस शासनकाल में जो है भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ा है और गलत तरीके से, मतलब गलत फरोश का जो है ना बहुत ज़्यादा बोलबाला हुआ है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, किसी भी थाने में चले जाइए, क्या आम जनता का कुछ चलता है क्या? आप जाकर देख लीजिए। और जो है 2005 से पहले जो था, जनता जा कर के, आम पब्लिक भी थाने में जा कर के ज़बरदस्त तरीके से जो है ना बोलते थे कि मेरे बात को लिखो, हम कोई पैसा न देंगे, सही काम जो है सही काम करना होगा, चाहे ब्लॉक हो चाहे जहाँ भी हो जी। आज एगो छोटा सा घटना आपको बताते हैं, घटना नहीं कहा जाए, आप जा कर के आप जो है मोटेशन वाला जो काम, एक साधारण जो सब लोग करवाता है, जाके आप करवा लीजिए फ्री में, किसी सीओ कर दे तो। अच्छा, आप अगर अभी तक के वर्तमान 2025 के तक को अगर देखें, नीतीश जी का कार्यकाल, इन दिनों में वो कई बार वो राजद के भी साथ में उनका गठबंधन रहा और भी तरह से वो सरकार में बने रहे। जी जी। तो उनका जो है कहा जाता है कि वो महिलाओं के लिए जो है बहुत बेहतरीन कार्य किए हैं बिहार में, और ख़ास तौर पे जो है शराबबंदी को भी लेकर के जिक्र। तो शराबबंदी को आप किस रूप में देखते हैं, और महिलाओं का जो राजनीति में उन्होंने भागीदारी दिया, जो हिस्सेदारी उन्होंने दिया, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक शराबबंदी के सवाल है, शराबबंदी को तो हम लोग जो है निश्चित रूप से समर्थन करते हैं, शराब बंद हो समाज में, इस मामले में उनके साथ हैं हम, कुछ मामले में साथ भी हैं। लेकिन वह क्या सही रूप से शराब समाज में बंद हुआ? नहीं। आप शराब जहाँ भी चाहेंगे दुगुना रेट में आपको मिल जाएगा, कहा जाए जहाँ जिस जगह आप मंगाना चाहिए उस जगह आपके पास शराब पहुँच जाएगा। तो यह शराबबंदी नहीं हुआ। शराबबंदी का तरीका यह थोड़ा है सही, आप उसमें असफल हैं। शराबबंदी सही है, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन आपका यह जो व्यवस्था है शराबबंदी का, उसमें आप असफल हो चुके हैं भाई। अच्छा, हम आपके क्षेत्र पे अब जहाँ तक महिला की बात आप किए, तो महिला के संबंध में जहाँ तक गप है, हमारे माननीय लालू प्रसाद ने उस समय भी महिलाओं को शिक्षा के लिए इस तरह से प्रेरित किया। उन्हीं का नारा था जो कि गैया भैंसिया चढ़ती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। अरे बच्चियों की शिक्षा के लिए तो प्रेरित किए थे, यानी जो आप उसके लिए वो सोचे थे, जो कि बकरी चराती थी बच्ची, स्कूल नहीं जा पाती थी, उनके लिए उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोल करके नारा दिया था, जो सर्व शिक्षा अभियान ने भी उनके नारा को जो स्वीकार किया था। अब एक जो है आप चरवाहा का जिक्र किए हैं, तो लालू जी पे जो है कुछ लोग जो है चारा घोटाला का भी जो है गलत आरोप है, गलत आरोप है। चारा घोटाला को उन्होंने उजागर किया। भले आज जो है भाजपा आरएसएस की सरकार उनको सजा दे रही है, गलत बात है। उनसे पहले जो जगन्नाथ मिश्रा किया, वो सब के लिए जगन्नाथ मिश्रा मूल रूप से जो है ना चारा घोटाले का आरोपी था, और उनके आरोपों को इन्होंने जो है ना सार्वजनिक जो किया, इसको लेकर के उनको जो है ना चारा चोर तरह तरह का आरोप लगाने लगा। जाति के वजह से क्योंकि इन्होंने दलित शोषितों को अधिकार दिया, वंचितों को अधिकार दिया, पिछड़ों को अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार दिया, अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया, उनको पचने नहीं लगा। अच्छा, हम आपके वर्तमान कार्य पर भी बात करेंगे, लेकिन हमसे एक और सवाल हम पूछना चाहते हैं जी। पिछले दिनों जो है बिहार में जो है बीपीएससी टीचर की जो है बहाली हुई, और बड़े पैमाने पे बहाली हुई। जी जी। और देखा जाए तो उसको लेकर के जब उस टाइम जो है राजद गठबंधन में थी, तो दोनों पार्टी आज के जो है वो बीपीएससी टीचर का जो है क्रेडिट लेने का जो है होड़ लगाए हुए। चूँकि आप शिक्षा से जो है जुड़े हुए हैं, आपने बहुत बखूबी जो है नज़दीक से इन तमाम चीज़ों को आप समझते होंगे। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि ये क्रेडिट किन्हें मिलना चाहिए, बीपीएससी शिक्षक वाला, और क्यों मिलना चाहिए? क्रेडिट तो सबसे पहले हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए। कारण अब बताते हैं कि उन्होंने घोषणा किया था कि जो है 2000 ईस्वी का जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उन्होंने घोषणा किया था अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं पहला काम करूंगा 10 लाख युवाओं को रोजगार
मैं दूंगा। और इनका 17 महीना के शासन काल में जो इनसे गठबंधन करके बिहार में सरकार बनी, तो सबसे पहले इसी शर्त पे बनी कि हम सबसे पहले युवाओं को रोजगार देंगे। और वही 17 महीना के काल में जो है ना, युवाओं का रोजगार में बौछार आ गया कहा जाए, समझ गए। और जो है शिक्षकों की बहाली नियुक्ति जो है ना शुरू उस समय जो है ना शुरुआत हुई प्रक्रिया। उससे पहले क्यों नहीं हो रहा था भाई? आप तो उससे पहले जो है ना जो है 15 साल आप शासन कर लिए थे, पहले नहीं कर सकते थे क्या? कुछ लोग तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश जी थे तो क्रेडिट उनको होना चाहिए। अरे क्रेडिट उनको मतलब विजन रहेगा तब ना काम करने का। नहीं कहते हैं गांव समाज में नहीं देखते हैं, आपको लूर रहेगा तब ना काम करिएगा। तो विजन रहेगा उनको तब ना। विजन तो इनका था, माने तेजस्वी जी का विजन था, समझ गया। और तुरंत जैसे मतलब ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने गठबंधन में जो आए दोनों, तो तुरंत देखिए बहाली शुरू हो गया। बिहार पुलिस का, शिक्षकों का लाखों लाख में बहाली शुरू हुआ। आज देखिए हर घर में शिक्षक बन गए हैं। यह देन तेजस्वी जी का है। हर एक युवा का चहेता भी बिहार में वो बन गए हैं। अच्छा, तेजस्वी जी का जो वो 17 महीने का जो कार्यकाल था, जी, उसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं? मतलब कि देखते हैं कि क्या 17 महीने में क्या कुछ कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था तो देखिए, कानून व्यवस्था का काम तो दोनों मिल करके करते, तो ज़बरदस्त तरीके से उस समय भी जो है ना आम पब्लिकों को जो है ना एक अंदर से मजबूती आ गया था कि अब जो है ना हम लोग खुले रूप से जो है, जैसे किसी भी ऑफिस में जहाँ जब जाने लगे थे तो घुसखोरी जो है कमा था। 17 महीना में बहुत हद तक कमा था। आप जो है कहते हैं कि तेजस्वी में जो है एक विजन नज़र आता है। जी बिल्कुल। लेकिन अभी जो है बिहार में एक जो है नेता घूम रहे हैं। जी जी। नाम है प्रशांत किशोर। जी जी। उन्होंने एक जनसुराज नामक पार्टी भी बनाई है। जी जी। वो लगातार आरोप लगाते हैं कि जो है ये 9वीं पास भी नहीं है, जो है 9वीं पास, इसके पास में क्या विजन होगा। वो लगातार उनके जो है पढ़ाई लिखाई पे सवाल करते हैं। चूँकि आप शिक्षक भी हैं, तो राजनीति में जो है एजुकेशन का क्या महत्व होता है, क्या ये आरोप जो है कितना जायज़ है? तो सबसे पहले तो चूँकि हमारे प्रधानमंत्री भी जो है उनके भी डिग्री को लेकर के जो है चर्चा होती है, लेकिन उन पे तो वो नहीं बोलते हैं, लेकिन तेजस्वी पे उनका बहुत ज़्यादा कटाक्ष होता है, इसलिए मैंने ये पूछा। देखिए उन पे इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि जो है माननीय प्रशांत किशोर जी जो है बिहार में राजनीति को बिजनेस करने के लिए आए हैं, सेवा के भाव से नहीं आए हैं। वे भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। तो सवाल जब आप कैसे प्रधानमंत्री से कर सकते हैं? वो प्रधानमंत्री ही कह रहे थे कि जो है हम चाय बेचते बेचते जो है प्रधानमंत्री बने हैं भाई। तो वो भी तो डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं। क्या डिग्री से ही जो है बुद्धि विवेक डिग्री से ही होता है क्या? मेरे पिताजी से चलिए आप मिलिए, सिग्नेचर भी करने नहीं जानते हैं। मेरे पिताजी सिग्नेचर भी नहीं करने जानते हैं और आज हम ऑल इंडिया टॉपर बन के प्रोफेसर हैं। ऑल इंडिया टॉप किए हैं अपने सब्जेक्ट में, समझ गए। तो देखिए काज डिग्री से किसी को आंका नहीं जा सकता है, इसमें क्या क्षमता हो सकता है, इनका क्या बुद्धि विवेक काम कर सकता है, ये कहना गलत है, निराधार है, ये सही नहीं है। चूँकि आपने लालू यादव पे बहुत कुछ लिखा है, उनमें जो है हमने देखने का कोशिश किया तो राबड़ी जी पर जो है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं रहे थे और जो है लालू यादव जी की जो है पत्नी भी है, तो बहुत कम आपने लिखा है। तो क्या भविष्य में उस पर कुछ ज़्यादा लिखिएगा या फिर क्या कुछ आने वाला है आपके लेखनी? निश्चित रूप से बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी जी, थी, इसलिए मैंने निश्चित रूप से मौका मिलेगा तो हम निश्चित रूप से उनके ऊपर भी मैं लिखूंगा। इसमें तो सिर्फ सामाजिक न्याय और मोहन लाल नहीं, आपने लिखा है अच्छी बात है, लेकिन इसमें तस्वीर तो, चूंकि आप अम्बेडकर विचार विभाग के, अम्बेडकर को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए मेरी ये शिकायत थी। तो ऐसा कभी देखने के लिए मिलेगा? निश्चित रूप से आपको मिलेगा। उनके साथ भी, उनके ऊपर भी लिखेंगे। तो मैंने था कि इसमें जो है माननीय लालू प्रसाद के संबंध में ही लिखे थे, इसीलिए उनका तस्वीर दिए। अच्छा, इस दोनों पत्रिका से पहले आपने जो है सुशासन का जो सच लिखा था, उसमें क्या कुछ कहानी थी? वो पत्रिका तो सुशासन की सच पत्रिका तो मैं 2010 के में ही लिखा था, जो कि पूरे उस वक्त जो है पूरे बिहार में वो पत्रिका जो है एक चुनावी मुद्दा के रूप में हमारे पार्टी की ओर से जो है उसका उपयोग किया गया था। तो उसमें हम तो विपक्ष में थे भाई, तो विपक्ष का जो होता है
हम उनके खामियों को उजागर किए थे, उनकी कमियों को, नीतीश कुमार के शासनकाल की कमियों को उजागर किए थे, उजागर करके हम पब्लिक को मैं बताने का काम लेकिन किया लोग था। तो कहते हैं कि नीतीश कुमार का पहला जो शासनकाल था हाँ। 2005 के बाद, तो वो तो काफ़ी अच्छा सराहनीय, लोग कहते हैं कि साइकिल योजना उसमें हुई थी इन तमाम चीज़ों को लेकर के। जी जी। तो उस सुशासन का सच में आपने क्या लिखा था? अरे जो काम वो सही किए थे उसका हम कहाँ किए थे? हाँ। अगर मान के चलिए 100 काम में आप 90 को काम गलतियाँ करिए और 10 ठो काम आप सही करिए, तो क्या आप 10 गो को मार्क्स ज़्यादा दीजिएगा कि 90 मार्क्स को ज़्यादा मानिएगा? अच्छा, चूँकि आपको भी कहीं बाहर जाना है, समय का अभाव है, इसलिए हम कुछ छोटे छोटे जो है सवालों पे बातचीत कर लेते हैं। ठीक। इन दिनों जो है आप तिरुपति में जो है काफ़ी चर्चा भी चल रही है जी। आपको लेकर के, और सोशल मीडिया के भी माध्यम से आपकी गतिविधि नज़र आ रही है। क्या कुछ सोच रहे हैं आप तिरुपति को लेकर के? देखिए, तिरुपति को लेकर के तो वैसे हम पूरे भागलपुर जिला के हम अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष हैं लगातार 12 साल से। तो जिला अध्यक्ष हैं, तो हम मेरा तो कार्यक्रम हर एक जगह होता है, हर एक जगह साल में एक बड़ा सम्मेलन करवाना, प्रखंड में कोई कार्यक्रम करवाना, जो प्रदेश नेतृत्व का निर्णय होता है, मेन संगठन के साथ मिल करके काम करना, ये सब तो होता ही है। अभी चुनावी वर्ष है, वह विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित है, निश्चित रूप से वहाँ हम थोड़ा सक्रिय हैं और पहले भी सक्रिय। पिछले बार भी कहा जा रहा था कि आपका उम्मीदवारी को लेकर के, उम्मीदवारी 2010 में मेरी उम्मीदवारी टिकट दे करके, एक टिकट नहीं बल्कि कहिए कि दावा प्रबल दावेदारी हमारी थी वहाँ पर, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश भी हुआ था कि इस बार आपको चुनाव वहाँ से लड़ना है, आप अपना तैयारी करें। लेकिन पार्टी है हम लोगों की बहुत बड़ी पार्टी है, तो कभी कभी पार्टी के पास जो है ना कुछ बाध्यता हो जाती है, तो उस बाध्यता को लेकर के कुछ हुआ होगा, पार्टी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, या जो भी हुआ होगा निर्णय लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लिए, तो मेरा टिकट कैंसिल हुआ था 2010 में ही। तो जिनको भी मिला तो उनके साथ हम लोग तन मन धन से उनके साथ। तो क्या लगता है कि इस बार जो है 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, जी जी, इसमें जो है अगर आपको मिलता है मौका, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं जी, और मजबूती के साथ तैयार हैं। सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का निर्णय होगा कि अब आपको चुनाव लड़ना है, तो हम पूरे मजबूती के साथ तैयार हैं। हम लोग तो दल के लोग हैं भाई, दल के लिए काम करते हैं, और दल के जो नेता हैं, हमारे शीर्ष नेता जो हैं, हम लोग उनके निर्णय का पालन करते हैं। मान लीजिए कि सर अगर आप उम्मीदवार के रूप में आप जो है तय हो जाती है, तो अगर तय हो जाती है तो आप जो है तिरुपति के लिए जो है क्या कुछ आपके पास में ब्लूप्रिंट है, क्या कुछ आप जो है वहाँ के जनता को जो है बताना चाहिएगा, क्या कुछ वहाँ का विकास आप करना है? देखिए, विकास के लिए सबसे पहले तो हमारी सरकार निश्चित रूप से बनेगी। 2025 में हमारी सरकार बनने जा रही है, और बहुत मजबूती के साथ हमारी सरकार बनेगी महागठबंधन में। तो विकास तो ज़बरदस्त तरीके से होगा ही। और जहाँ तक रहा हमारी अगर उम्मीदवारी वहाँ मिलती है, हम उम्मीदवारी मिलती है, जीतेंगे भी, 100% जीतेंगे। मुझे पक्का उम्मीद है, मेरे से जोड़ के वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता। हमें हराने के लिए वहाँ कोई नहीं हरा सकता है हमें, क्योंकि हमें उतना काबिलियत है। और किस मुद्दे को खोजेंगे, हमें क्या कमियाँ खोजेंगे, अगर जीतेंगे तो टिकट अगर वहाँ से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो अगर निर्णय होता है, हमें अगर वहाँ चुनाव लड़ाया जाता है, तो हम जीतेंगे निश्चित रूप से। जीतने के बाद पहला काम होगा, सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों का जो है शैक्षिक स्तर को दुरुस्त करना। उसके बाद जो है जो दियारा वासी जो हैं जी, दियारा जो कि काफ़ी प्रभावित हैं, बाढ़ से काफ़ी प्रभावित हैं, हम उसके लिए जो है ऋण बांध की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। जो कि दियारावासी जो है उनके फसल और उनके मवेशी जो कि उनका पूंजी का मुख्य आधार है, उसको बचाने के लिए पहला हम काम करेंगे। किसानों की सुरक्षा करना पहली प्राथमिकता हमारी होगी। उसके बाद शिक्षा को लेकर के हम लोग जो है, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ, शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। वहाँ के हमने जब सवाल जनता से मंगाया तो एक सवाल था कि जो है वहाँ पे जो है लड़कियों को जो है दूसरे जगह जाना पड़ता है पढ़ने लिखने के लिए, डिग्री कॉलेज का अभाव है। जी 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 जी। तो क्या कुछ आप उस पर? देखिए,
हम तो एक प्रोफेसर लोग हैं जी। मेरा तो सोचने का एक तरीका होगा, एक बिल्कुल, अलग तरीका बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। और हम भी आज यहाँ तक जो पहुँचे हैं, एक सोचिए ना, हम इससे पहले आपको बता रहे थे मेरे पिताजी जो है सिग्नेचर भी नहीं करने जानते हैं, और हम ट्रिपल में हैं, PhD हैं करके हम प्रोफेसर बने हैं। तो इस चीज़ को तो हम बेहतर तरीके से समझ गए हैं कि शिक्षा से ही विकास हो सकता है, और शिक्षा से विकास हो सकता है तो हम सबसे पहले महिला शिक्षा जैसे में आपका जागरूक हो जाएगी, शिक्षित शिक्षा के प्रति सजग हो जाएगी, तो पूरे परिवार को शिक्षित कर देगी। तो उस परिस्थिति में हम चाहेंगे कि प्रति प्रखंड मुख्यालय के इर्द गिर्द एक सरकारी कॉलेज हो। उसके लिए हम ज़बरदस्त तरीके से बिहार विधानसभा में जो है ना मुद्दा को उठाएंगे और कॉलेज को स्थापित करने का हम कोशिश करेंगे। तमाम सवालों के बाद हम जो है वर्तमान एक मुद्दा जो है अभी गर्म है बिहार में, जी जी, वो है बिहार में जो है चुनाव आयोग ने जो है मतदाता सर्वेक्षण को लेकर के जो जी, जी। गहन जांच प्रक्रिया जो है आरंभ की है, उस पे आप क्या लगता है वो कितना जायज़ है चुनाव के इतने करीब में? देखिए, एक बात हम कहना चाहेंगे आपको, चुनाव आयोग पर तो हम नई उंगली उठा सकते हैं, या स्वतंत्र इकाई है, और उस पर हम क्या सवाल जवाब वैसा नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे यह बहुत बड़ी साजिश है केंद्र सरकार की। समझ गए? साजिश इसलिए, अरे भाई उसी वोटर लिस्ट से 2024 में आप प्रधानमंत्री बने, आपके लिए वह सही है, और 2025 में यही जो है ना वोटर लिस्ट गलत हो गया। उनको यह एहसास हो गया है, भारत सरकार को यह एहसास हो गया कि हम लोग बुरी तरीके से हारेंगे, तो ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कारण है जिस तरह के तरीके का प्रमाण वो खोज रहे हैं। हम लोग जो है ना गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं मुख्य रूप से, और वे लोग जो हैं काफ़ी निरक्षर हैं, शिक्षा से दूर हैं, वो लोग दे ही नहीं पाएंगे सर्टिफिकेट। आधा से अधिक जो है ना वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो ये लोग समझ गया है, ये लोग तो आखिर वोटर से लिस्ट से हटेगा तो वो तो सबके लिए हटेगा, एनडीए के लिए भी हटेगा ना। एनडीए के लिए हटेगा तो ज़्यादा वोटर जो उनके वोटर जो भी रहते हैं पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और हमारे वोटर जो है ना सब गरीब तबके, मजदूर तबके लोग हैं, जिनको पते नहीं है कि हम कागज़ कहाँ रख दिए हैं, कहाँ। अरे बाप माँ के माता पिता पढ़े लिखे नहीं, उसका कहाँ से लाएगा भाई रिकॉर्ड? ज़मीन जगह भी वैसा बहुत है जिनके पास ज़मीन का पते नहीं है, सिर्फ घर बना करके रह रहे, उनके पास ज़मीन का कोई कागज़ भी मान के चलिए नहीं है, कहीं खो गया, बाढ़ आया, गल गया। बहुत बात है गरीबों के साथ भाई, उनको रखने के लिए अलमीरा नहीं होता था, कहाँ गल गया नहीं गल गया, बहुत तरह की समस्या होता था, उनके पास संसाधन नहीं था सुरक्षित रखने का। अच्छा, आप लोग जो है लगातार एनडीए पे जो है जी जी एक आरोप लगाते हैं कि संविधान तोड़ने का। जी जी, चूँकि आप जो है अंबेडकर विचार विभाग से जुड़े हुए हैं, जी जी, तो आप हमें थोड़ा सा ये बताइए कि कैसे आपको लगता है कि वो संविधान को तोड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है यह क्या है, आप 2024 में आपके लिए वोटर लिस्ट सही है, और 2025 में जब जो है ना जान गए कि हम सरकार में फुल बहुमत से आ रहे हैं, तो आज मेरे लिए वह जो है वोटर लिस्ट गलत हो गया या क्या, या संविधान का जो उल्लंघन नहीं है क्या, संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं किया है क्या, है क्या, अधिकार के साथ छेड़छाड़ नहीं है क्या, वोटर के अधिकार के साथ, अधिकार के लिए आप ये भी कह रहे हैं कि जो है ना अब जो है आरक्षण पर भी जो है ना आप तरह तरह के मुद्दा उठा रहे हैं, तो हम लोग पकड़ लेते हैं ज़बरदस्त तरीके से, तब ना रुक जाता है। आप सदन में गृह मंत्री बोले कि अंबेडकर बोलना जो है गलत है, उससे तो ज़्यादा है बढ़िया राम राम कर लो तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, इस तरह के बात एक बयानबाजी करना एक गृह मंत्री का काम है क्या हम लोग शंका करेंगे? आप लोग अंबेडकर से भी घृणा करते हैं, आप अंबेडकर के नाम पे वोट ले लेते हैं हम लोग को, दलित शोषित समाज को वर्गला करके, और अंबेडकर को इस तरह से आप अपमान कर रहे हैं। अच्छा, अंबेडकर से मुझे एक चीज़ और याद आया जी जी, कि आप जिस तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के अंदर में आपका जो विभाग है, मुझे जहाँ तक खबर है कि वो विभाग जो है पूरे देश में एकमात्र ही विभाग जी, है। जी बिल्कुल सही जान रहे हैं आप। अंबेडकर विचार एवं समाज कार्य, जी जी जी, हर जगह जो है समाज कार्य का है, लेकिन जो है अंबेडकर विचार का। जी जी, चूंकि आप दावा कर रहे हैं कि जो है बिहार में हमारी अगली सरकार आएगी महागठबंधन की, जी जी, तो क्या मतलब ये विभाग जो है और भी जगह खुलना चाहिए, और भी विश्वविद्यालय में इसको लेकर के आपने कभी जो है ऊपरी स्तर तक पे इस बातों को रखा है या नहीं?
देखिए, निश्चित रूप से जब हमारी सरकार बनती है, अम्बेडकर को लेकर के बनेगी ही सरकार। जी। देखिए, अम्बेडकर का तो हम लोग जो है ना उसको क्या कहते हैं कि उनको हम लोग मसीहा और एक ईश्वर शब्द वैसे हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए जो आम बोलचाल की भाषा है तो हम लोग तो उसको मसीहा एक ईश्वर तुल्य मानते हैं अम्बेडकर को। तो निश्चित रूप से उसके लिए चाहेंगे कि हर एक बिहार के हर एक कॉलेज में अम्बेडकर थॉट की पढ़ाई हो। उसके लिए सबसे पहले हम ज़बरदस्त तरीके से इसके लिए मांग करूँगा और सरकार से निवेदन करके सरकार से यह मांग को पारित करवा करके बिहार के हर एक यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई की हम शुरुआत कराने का पूरा प्रयास करेंगे और उस प्रयास में हम सफल भी होंगे। बहुत अच्छा आपने कहा। जाते जाते मेरा चूँकि समय का भी अभाव है, एक अंतिम सवाल कि तिरुपति की जनता जो है काफ़ी उम्मीद से आपको जो है देख रही है और आपका स्वागत कर रही है। इन दिनों आप कुछ पर्चा पोस्टर लेकर के जा रहे हैं जिसमें जिक्र जो है किया जा रहा है कि 2500 रुपया जो है तेजस्वी जी के संदेश को आप पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा खास तौर पे आप अपने क्षेत्र की जनता को? देखिए, क्षेत्र की जनता को पोस्टर खास तौर पे आपको युवा जरूर देख रहे हैं क्योंकि हमारा युवाओं का चैनल तो पंपलेट वगैरह देखिए, पंपलेट तो युवा तो समझ रहा है कि जो है घोषणा को, क्योंकि पेपर पत्रिका के माध्यम से भी पढ़ रहा है, लेकिन आम जो महिलाएं सब है कहा जाए उनको पता नहीं है कि जो है मेरे लिए तेजस्वी जी की क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या उनके विजन है। तो उस चीज़ को बताने के लिए तो लिखित चाहिए ना, तो उसे वही लिखित जो है ना एक हम पंपलेट बनाए तेजस्वी जी का जो विजन है, एक माँ बहन मान योजना जो कि 2500 रुपया प्रति माह जो भी बेरोजगार महिला होगी गांव में उनको दिया जाएगा। 200 यूनिट बिजली जो उनको मुफ्त में दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन की राशि जो है 400 रुपया से बढ़ा के 1500 रुपया किया जाएगा। छात्र युवा जो है उनके लिए परीक्षा फॉर्म का शुल्क जो है माफ़ करने की बात किया गया है और उद्योग धंधे स्थापित करके बिहार में उसके लिए उनको जो बेरोजगार युवक है उसके लिए रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। तो इस चीज़ की जानकारी हम कैसे दें, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया है भाई, उसको बरगला नहीं सकते। 17 महीना में तो रिकॉर्ड बीट काम कर दिया है। जनता को विश्वास हो गया है कि निश्चित रूप से जो योजना है, जो घोषणा तेजस्वी जी का है वह निश्चित रूप से हमें मिलेगा। तो वहाँ कुछ लोग हैं जो नहीं जान रहे हैं, गांव समाज के लोग हैं, देहात में हैं, तो वहाँ जाते हैं उनको बताते हैं। एक अंतिम सवाल और ये नीतीश जी का जो है स्वास्थ्य को लेकर के भी जो है आप लोग काफ़ी ज़्यादा टीका टिप्पणी हो रही है, और क्या कहना चाहिएगा भविष्य में जो है आगामी चुनाव में वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे? कितना दावेदारी आप उसका मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वो 2025 में मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, सबसे पहले जनता तो नकार दी। और जहाँ तक रहा स्वास्थ्य के मामले में एनडीए के वो चेहरा है, कह रहे हैं कि उन्हीं के चेहरे पे हम लड़े चुनाव, लेकिन वो बन पाएंगे तब तो। भारी बहुमत से तेजस्वी जी जीत रहे हैं, समझ आए, हम नहीं कह रहे हैं भाई। एक प्रोफेसर लोग, हम लोग झूठ सच बोलते नहीं हैं। आम पब्लिक में जाकर के पूछ लीजिए, वो भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। इसीलिए तो इतना साजिश रचा जा रहा है ना, वोटर लिस्ट वगैरह वगैरह वाला जो मामला उठा रहा है, ये तो बहुत बड़ी साजिश है। और उनका स्वास्थ्य के मामले में जहाँ तक गप है, स्वास्थ्य पर मेरा क्या टीका टिप्पणी करें, उनका उम्र हो गया, ऐसे भी उनको छोड़ देना चाहिए। बहुत पहले छोड़ करके किसी को, अगर आप ही अपना सत्ता चलाते तो किसी को दे देना चाहिए था, कहा जाए। उस पर मेरा कोई टीका टिप्पणी है। स्वास्थ्य व स्वस्थ कोई भी हो सकता है, एज भी हो गया, उम्र भी हो गया ना, कोई उम्र भी होता है। तो भविष्य में आपके लिए जो है बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? भविष्य में 2025 इसी साल नवंबर में जो है ना हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय रजक जी, जो है अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ राजद के जो है भागलपुर के जिला अध्यक्ष थे। वर्तमान में जो है ये तिलका मांझी विश्वविद्यालय के अंदर में जो है अंबेडकर एवं समाज कार्य विभाग के जो है विभागाध्यक्ष भी हैं। तो तमाम मुद्दों पर इन्होंने जो है अपनी राय दी। इनका जो है तिरुपति से जो है अभी जो है आगामी विधानसभा को लेकर के जो है दावेदारी भी हो रही है और काफ़ी मजबूत दावेदारी है। अगर इसे टिकट मिलती है तो यह ज़रूर जो है तिरुपति के क्षेत्र में आएंगे और हमारी कोशिश रहेगी
कि जब इसकी टिकट जो है सुनिश्चित हो या फिर एक बार फिर से चर्चा गर्म हो तो पुनः हम इनसे जो है उन तमाम मुद्दे पे जो है बातचीत करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यह पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इंटरव्यू, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.